प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बार बोल दो ना राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। प्यारे भक्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बतलाया था कि इसी प्रकार से चील, गिद्ध, पक्षी और काल मंडराता हुआ स्पष्ट दिखाई पड़ता है और वह प्राणी को संकेत देता है। केवल समझने की बात है। इससे यहाँ तक हमने आपको पिछले एपिसोड में बतलाया था। अब आगे का जो है प्रसंग सुनिए। इससे पहले कुछ बुरा हो जाए, इसका उपाय तुरंत करवा लीजिए। किसी पंडित से या फिर किसी अच्छे जानकार से, और यदि आपको पंडित पर विश्वास नहीं है तो आप तुरंत उपाय कीजिए। याद रखिए, आप पक्षी को पत्थर ना मारें। हो सके तो आप उसको मांस का टुकड़ा डालें जो उसकी खुराक है। इस उपाय से काल भी टल जाता है। या फिर कुछ समय के लिए स्थान बदल दें। आप किसी कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं, पैदल या कार पर या फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर चलने के लिए तैयार हैं। चलने से पहले आपके घर का डोगी, यहाँ मोहल्ले का डोगी आपके आसपास आकर भौंकता है या फिर आपका रास्ता रोकता है तो आप उसे दुत्कारें नहीं, उसको डांटे नहीं। वो आपको किसी अनहोनी का संदेश दे रहा है, इसलिए आप उसे प्यार कीजिए और कुछ समय के लिए आप ठहर जाइए। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपका डोगी आपका रास्ता छोड़कर सर झुकाकर दुम हिलाने लगेगा। दुम हिलाने का मतलब होता है कि वो आपके प्यार का जवाब दे रहा है कि अब रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, जब भी ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, कोई गऊ सामने आ जाए, कान खड़े होके खड़ी हो जाए, या ऐसी कोई भी चिन्ह जो है जिसके लिए आप जानते हैं सामने आ जाए, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप मोटरसाइकिल पे हैं या पैदल हैं, आप उल्टे मुड़ जाइए। थोड़ी देर उल्टा चलिए, फिर सीधा निकल जाइए, तो उसकी काट हो जाती है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्यारे मित्रों, मैंने बताया कि या तो ये उपाय कीजिए या कुछ समय के लिए आप ठहर जाइए, जलपान कीजिए। वो समय टलने के पश्चात आप निकल जाइए। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपका डोगी आपका रास्ता छोड़कर सर झुकाकर दुम हिलाते हुए चला जाएगा। आपको जाने का स्पष्ट संकेत देगा। उसके बाद आप जहां चाहे वहां जाइए। जब आप घर से किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, जैसे किसी पैसों का लेन देन या फिर जमीन खरीदने का या फिर बच्चों की शादी की बात करने जा रहे हैं, और आपको घर से बाहर यानी कि किसी भी शुभ कार्य से आप घर से बाहर जा रहे हैं, प्रभु का नाम लेके जा रहे हैं, अपने पितरों का नाम लेके जा रहे हैं, कोई रास्ते में जैसे आप घर से बाहर निकले हैं, चाहे आप अकेले चाहे फैमिली के साथ हैं, यदि आपके सामने कोई विडो महिला का सामना पड़ जाए, आपके घर की महिला नहीं होनी चाहिए, परिवार में वो नहीं चलता,
अगर बाहर किसी भी विडो महिला का जो काफ़ी ओल्ड हो, जैसे 55 साल की, 60 साल की महिला हो या 45 साल की महिला हो, विडो हो, का सामना पड़ जाए तो समझ लीजिए आपका कार्य अधूरा रह जाएगा। आप उस कार्य के लिए उस दिन उस कार्य को स्थगित कर दीजिए, मत जाइए, वरना आजमा के देख लेना, बनता काम बिगड़ने का संकेत है। आप या तो रास्ता बदल दीजिए या फिर प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। यदि आप घर से बाहर निकल चुके हैं और सामने से किसी की बारात आ रही हो तो समझ लो आपके कार्य में बाधा आने का संकेत है। और यदि आपको रास्ते में आपके सामने से किसी की अर्थी निकल रही हो तो आप तनिक कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, नमस्कार कीजिए और कुछ सेकंड के लिए रुके और अपना सिर झुकाकर उसका आदर करें। समझ लीजिए आपका आज का दिन शुभ है। आप जिस कार्य के लिए भी जा रहे हैं वो संपूर्ण समझिए। अति शुभ कार्य मंगलमय होता है। तो मित्रों, यदि आप घर से बाहर यात्रा पर या फिर बाजार या फिर किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं, आप साइकिल पर हैं या फिर मोटरसाइकिल पर हैं या फिर आप कार पर हैं, जाने के लिए आप तैयार हैं और अचानक गाय आपके सामने आ जाए या फिर आपकी निगाहें उस गाय के ऊपर पड़ जाए या फिर आपका मार्ग रोके और आपको देखकर गाय चौकन्नी हो जाए, अपनी पूंछ खड़ी कर ले, अपने कान खड़ी कर ले, यह आपको चौकन्नी बड़ी बड़ी आंखें करके आपको देखे या आपको देखकर अपने कान खड़े कर ले तो समझ लीजिए आपके ऊपर कोई भयानक संकट मंडरा रहा है। या तो आप अपना जाने का मार्ग बदल लें या अपना उस दिन का प्रोग्राम स्थगित कर लें, पोस्टपोन कर दें। यदि कुछ समय बाद आप जाना चाहें तो आप एक मुट्ठी राई या साबुत उड़द की दाल को अपने ऊपर से पीछे की ओर फेंक दें और पीछे मुड़कर ना देखें, अपने काम पर सावधानी से निकल जाएं। आपकी यात्रा सफल होगी, आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। यदि आप पढ़ लिख कर बड़े अफसर या जो कार्य मन में है तो करना चाहते हैं और पढ़ लिख कर भी आप बेरोजगार हैं, आपका कार्य पूर्ण नहीं होता या आपका बिगड़ा हुआ, आपका विवाह में कोई बनता हुआ काम बिगड़ जाता है या उसमें अड़चन आ जाती है, आपकी शादी की बातचीत लगकर छूट जाती है, तो आप हताश मत होइएगा। स्त्री हो या पुरुष या लड़का हो या लड़की, शादी के बाद भी आप दोनों में नहीं बनती या आप डॉक्टरी के बाद भी सब कुछ ठीक है तो भी आप औलाद के बिना हताश है। आपका गर्भ कुछ महीने बाद गिर जाता है। आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। एक सरल उपाय आपको बतला रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप अपनी राशि जान लीजिए, तत्पश्चात आप अपनी राशि का स्वामी
जान लीजिए। जैसे आपकी राशि तुला है तो आपका दिन शुक्रवार का है और आपका स्वामी वीनस देवी है, आपका स्वामी शुक्र है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र हुआ और शुक्र की देवी वीनस कामनी मानी गई है। पक्ष मतलब यानी कि लक्ष्मी हुई, तो शुक्र का दिन जो है लक्ष्मी का दिन होता है। तो आप अपना उपाय दिन शुक्रवार को प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद करें। समय अवधि प्रातःकाल से दोपहर यानी 12 बजे से पहले पहले यानी कि 11:45 तक आप उपाय कर सकते हैं, यानी 12 बजे से पहले पहले कर ले। 12 बजे के बाद उपाय आपका कागर नहीं होगा। उपाय 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन तक करें। यदि आपका कार्य किसी कारणवश नहीं होता तो आप 43 दिन तक उपाय करें, आप कार्य अवश्य बनेगा, आपका कार्य विफल नहीं होगा। याद रखिएगा कि आपके उपाय का कोई और दोष प्राप्त नहीं होगा। उपाय में आप अपनी इच्छा शक्ति से कीजिए। बड़ा ही सरल उपाय है। आप आग के, अब आग को जानते, आग जिसको मदार भी बोलते हैं, उसको आप हर जंगल में वो पैदा होता है, मिल जाता है, जिसके पत्ते तोड़ने से उसके नीले फूल होते हैं, पत्ते तोड़ने से उसमें दूध निकलता है, आंखों के लिए वो हानिकारक होता है। आग के पौधे को मदार भी कहते हैं, जिसके पत्ते तोड़ने से दूध निकलता है, वो भी जहरीला है। उस पेड़ के फूल तोड़ लीजिए। यदि फूल ना हो तो आप 7 पत्ते कोपल तोड़ लीजिए। याद रखिए, पत्ते या फूल 1 दिन पहले भी तोड़कर आप घर पर रख सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी औषधि तोड़े या घर पर रखें या आप किसी को अर्पण करें, आपके अलावा किसी और को मालूम ना पड़े। उपाय सर्वप्रथम आप 1 लोटा जल ले। पात्र तांबे या कांसे का होना चाहिए या फिर मिट्टी का कटोरा होना चाहिए। स्टील या लोहे का पात्र ना हो। पात्र को जल से भर लें। उस जल में थोड़ा गंगा जल और इसकी 1 बूंद टपका दें और 1 चुटकी पिसी हल्दी और आक के फूल या पत्ती जल में डाल दें और जल को रुमाल से ढककर बिना बोले, बिना रोके टोके पीपल के ऊपर चढ़ा दे। अपने दोनों हाथ जोड़कर अपना मनोरथ आपने इष्ट देवता को साक्षी मानकर मांगे। आपकी प्रार्थना मिथ्या नहीं जाएगी, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। जय ब्रह्म देवता की। आजकल आपने अपने नोटिस में एक बात जरूर की होगी, नहीं की तो हम बतलाते हैं। लगभग 10-12 साल पहले यानी कि 2002 में एक पक्षी है जिसका नाम था गिद्ध, जो मृत जानवर के मांस को खाके अपना पालन पोषण करता था, जिसको हम गरुड़ भगवान विष्णु जी का वाहन भी कहते हैं, जो त्रेता युग से हमारे साथ साथ चला आ रहा है। इस मृत्यु लोक के भवसागर में हम प्राणियों का बराबर का हिस्सेदार है। जहाँ गांव
देहात शहर, वहाँ पे ये भी आपके साथ पाया जाता है। आपको ज्ञात होगा वो अचानक इस मृत्यु लोक से लुप्त हो गया है, जिसका खुलासा आज तक किसी ने नहीं किया, ना ही किसी विद्वान ने इस बात को गहराई से जानने की कोशिश की। भारत के किसी भी प्रांत में यदि वह पक्षी राज होगा तो इक्का दुक्का होगा। वैसे यह प्रजाति संपूर्ण रूप से इस भूसागर को पार कर चुकी है। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि यह पक्षी अचानक कैसे लुप्त हो गया? नहीं ना। वैज्ञानिक कहते हैं कि बम परीक्षण करने से जो पोल्यूशन उत्पन्न होता है वो हवा में मिक्स हो जाता है या फिर धमाके से पक्षी मर जाते हैं। मैं इस बात का संपूर्ण रूप से खंडन करता हूं। गरुड़ प्रजाति का पक्षी गिद्ध कालदर्शी होता है। यदि गिद्ध पक्षी राज किसी भी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो गया हो तो भी पक्षी का मृत शरीर तो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। पक्षियों में एक ही विशेषता है और भी पाई जाती है। पक्षी चाहे कोई भी हो, इंसान जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको उठाने के लिए परिवार व अन्य लोग एकत्र होकर बड़ी इज्जत से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। परंतु पक्षी बेचारा क्या करे? जैसे हमारे बड़े शहरों में कबूतर अधिकतम पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक तक जो कबूतर की प्रजाति है वो हमारे कई स्थानों में, हमारे दिल्ली में, दिल्ली गेट में इनका स्थान है, अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि अधिकतर वो कबूतर प्रजाति जो है वो जंगली होती है, पालतू जाति अलग होती है, वो कई कलर में पाई जाती है। हम और आप उनको दाना भी डालते हैं और हजारों की संख्या में उन्हें उड़ते हुए भी देखते हैं। इस संसार में हर एक वस्तु नाशवान है, केवल पंचम तत्व को छोड़कर यह जानकारी किसी से छुपी नहीं है। अब तो आप जान गए होंगे कि पक्षियों का भी मरना निश्चित है। वह भी अपनी अंतिम जूनी का त्याग करते हैं, परंतु मरण उपरांत उनका शव क्यों नहीं मिलता? हाँ, कागा राज कभी कभी बिजली के करंट से मरे हुए देखे गए हैं, लेकिन वह भी इक्का दुक्का यानी ना के बराबर बतलाते हैं इनका शव कहाँ जाता है। जैसे हमने पहले अपने लेखन में आगाह किया है कि पक्षी की जूनी 84 लाख जूनियों में से अंतिम जूनी है। यह हमारा मानना है, इसलिए पक्षी राज को अंतिम क्षण में स्वयं हरि की सवारी लेने आती है। वो मृत्यु से पहले अपने स्थान से किसी गुप्त स्थान पर जाकर अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर देते हैं। क्योंकि पक्षी राज कालदर्शी होता है, उसको अपनी मृत्यु का पहले से आभास हो जाता है। अब रही बात गिद्धराज की, तो गिद्धराज कहाँ लुप्त हो गए? वो हम प्रमाण के साथ उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि हम जो प्रमाण देते हैं वो प्रमाण कभी भी कोई प्राणी मिथ्या नहीं कर सकता। आप उसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सोचेंगे तो आप उसको सत्य ही पाएंगे। तो गिद्ध पक्षी जो है वो कहाँ लुप्त हो गए, वो हम प्रमाण के साथ उदाहरण दे रहे हैं। त्रेता युग की बात है, जब राजा रामचंद्र जी का राज्य था। हम अपने पवित्र ग्रंथ रामायण की उल्लेख की बात करते हैं। इस बात को भारतवर्ष का
बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे देश में एक परंपरा है, अपने भगवान राम के इतिहास को हमेशा याद रखना। उसके लिए स्थान स्थान पर रामलीला का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी भगवान के प्रेमियों को ज्ञात होगा कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस वक्त राक्षसों का बहुत ही बोलबाला था और उनका राजा उस प्रथा को चलाता था। वो लंकेशपति रावण के नाम से विख्यात था, जिसकी लीलाओं का प्रदर्शन हम रामलीलाओं में एक नाट्य के रूपांतर में स्पष्ट देखते, क्योंकि नाटकीय रूपांतर जो होता है बिल्कुल वैसे ही करने की चेष्टा करते हैं। जिस वक्त भगवान राम वन में 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तब रावण ने छल से माता सीता का हरण करके अपने पुष्प विमान पर आकाश मार्ग से लंका जा रहा था। तब सीता जोर जोर से राम राम कहकर विलाप करके रोते रोते कह रही थी, बचाओ बचाओ मुझे, इस राक्षस से बचाओ। तभी जंगल में एक राम का भजन करने वाला गिद्धराज पक्षी यानी गरुड़ पक्षी ने भगवान राम की आवाज सुनी और ऊपर की ओर देखा। गरुड़ पक्षी वृद्ध अवस्था में थे, परंतु उन्होंने सोचा कि जरूर माता जानकी किसी मुसीबत में फंस गई है और राम को पुकार रही है। पक्षी राज ने उड़ान भरी और माता जानकी को छुड़वाने के लिए राक्षस रावण से युद्ध किया, परंतु निर्दयी रावण राक्षस ने गरुड़ पक्षी राज के पंख अपनी तलवार से काट डाले। पक्षी राज घायल अवस्था में जमीन पर गिर गए। वे दर्द के मारे कहरा रहे थे और राम राम पुकार रहे थे। तभी भगवान राम अपनी सीता को वन वन खोजते हुए भटक रहे थे। भटकते भटकते राम ने उस गरुड़ पक्षी को राम राम की पुकार सुनते हुए पक्षी राज के पास पहुंचे और कहने लगे, पक्षी राज आपकी ये हालत किसने बनाई? मैं उसका स्वर्गनाश कर दूंगा। तब यह सुनकर पक्षी राज गरुड़ ने कहा, राम तुम आ गए, मुझे एक राक्षस ने मारा है। यह सुनकर भगवान राम भी विलाप करते हुए बोले, पक्षी राज आपने कहीं हमारी जानकी सीता को देखा है? तभी पक्षी राज गरुड़ बोले, हाँ मैंने देखा है। माता जानकी को कोई राक्षस अपने उड़न खटोले पर बिठाकर जबरन आकाश मार्ग से इस ओर ले जाते हुए मैंने देखा था। वह अबला राम राम कर आपको पुकार रही थी, बचाओ बचाओ। तभी मैं वृद्ध अवस्था की परवाह ना करते हुए उड़ान भरकर उस राक्षस से सीता को छुड़वाने के लिए उस राक्षस से युद्ध किया। क्योंकि अंत ऐसा था, मैं वृद्ध अवस्था में था, मेरे परों को काट दिया गया। उसके पश्चात भी मैं कटे हुए परों से भी जब तक मेरे में सांस था मैं उड़ता रहा, बचाता रहा, लेकिन माता जानकी को बचाने में असफल रहा। क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए जब तक मेरे अंदर जरा भी खून बाकी था तब तक मैं उस राक्षस से लड़ता रहा। परंतु उस निर्दयी राक्षस ने अपनी एक मन की तलवार से मेरे पर काट डाले, मुझे घायल कर दिया और मैं असहाय होकर
जमीन पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर देना श्री राम, मुझे क्षमा कर देना प्रभु राम। राम दयालु करुणा के सागर गरुड़ को अपने सीने से लगाकर उनका अभिनंदन किया और उनको उन्हीं के पक्षी जूनी से मुक्त करते हुए कहा, हे पक्षीराज, आज आपकी पक्षी जूनी समाप्त हुई और पक्षीराज को जीवन मृत्यु से मुक्ति करते हुए अपनी शरण में ले लिया। इसलिए पक्षीराज ने दूसरों की सेवा में अपना बलिदान दिया। तभी से ये पक्षियों की आखिरी जूनी मानी गई है। इसी प्रकार गिद्ध पक्षी भी पूरे भारत पर, यानी कि मैंने जो राम कथा आपके सामने सुनाई उसका बहुत बड़ा रहस्य था। जब तक मैं उस कथा को नहीं सुनाता तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार पक्षीराज इस भारतवर्ष को छोड़ के कहाँ लुप्त हो गए, जबकि 7-8 हजार वर्ष की पूर्व जो थे वो हमारे संग चले आ रहे हैं। हालांकि त्रेता की आयु 8.5 लाख कुछ बताई गई है, उस तरीके से मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। 4.5 लाख वर्ष तो कलयुग की आयु हुई, अभी तो बीते ही 5000 साल हैं। तो कहने का मतलब कि वो पक्षीराज हमारे संग संग चलता रहा और हमारी सेवा में हमेशा उपस्थित रहा। जो मांस, गौ, मज या जंगली जानवर जब वो मर जाता है तो ज़्यादातर जो हमारे पालतू जानवर हैं, गाय भैंस, जब वो अपना शरीर छोड़ देती हैं तो उनकी खाल उतारने वाले खाल उतार लेते हैं, हड्डी वाले हड्डी उतार लेते हैं। और उस मांस को सड़ने से रोकने के लिए गरुड़ महाराज प्राणियों पे चिंता करके कि यदि ये मतलब मांस सड़ गया तो लोगों में इसके कीटाणु फैलेंगे और मेरे जो राम भक्त हैं वो संकट में पड़ जाएंगे। तो गिद्ध जो है वो मांस को खा के अपने पेट का सेवन कर लेता है और प्राणियों की सेवा भी करता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा महत्व था। अब हम आपको बतलाते हैं कि पक्षीराज कहाँ लुप्त हो गया। ठीक है, कोई ध्यान देता है नहीं देता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि वो लुप्त नहीं होता तो हजारों लाखों की तादाद में हमारे यही इस एरिए में, कुछ एरिए नाले के साथ साथ हैं, उसके किनारे जहाँ मजें छोड़ दी जाती वहाँ हजारों के हिसाब से गिद्ध होता है। तो एक भी गिद्ध की बॉडी नहीं मिली, बॉडी कहाँ गायब हो गई, कहाँ लुप्त हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ मेरे प्यारे मित्रों कि गिद्धराज जो थे भगवान के भक्त थे, वो भी भगवान का सुमरण किया करते थे। तो इस प्रकार गिद्ध पक्षी भी पूरे भारत पर आए संकट को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस भवसागर को पार करके आकाश मार्ग से किसी आध्यात्मिक लोक में प्रस्थान कर गए। इस सत्य को आप अपने अंतर्कण से सोचिए कि भारतवर्ष के ऊपर जिस वक्त की ये बात है उस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो चुकी थी। पाकिस्तान चीन से दोबारा युद्ध की तैयारी हो चुकी थी और तीसरा वर्ल्ड वार होने की संभावना बढ़ चुकी थी और भारत पे घोर संकट छाया हुआ था। वो गरुड़ महाराज पूरे संकट को लेकर, अपने संकट को लेकर मानव को बचाते हुए अपने प्राणों की बलिदानी देकर वो किसी और लोक में प्रस्थान कर गए। हो सकता है कि भारतवर्ष पर काल मंडरा रहा हो सकता है किसी भयंकर महामारी का संकेत हो, क्योंकि जैसे कि आज की ऐसी स्थिति चल रही है कोरोना, लोगों के अलग अलग विचार है। कोई चीन प्रदेश का नाम लेता है, कोई अमेरिका का लेता है, कोई अलग अलग सबकी टिप्पणी है कि उन्होंने परीक्षण किया, उनसे लीक हो गया, उन्होंने छोड़ा, बताया नहीं, वगैरह वगैरह पता नहीं कहाँ से। हमने भी भविष्यवाणी करी कि भाई ये जो
आपदा आई है, ये जो महामारी फैली है ये ऊपर से आई है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा 29 तारीख की भविष्यवाणी की जा चुकी है। नासा ने कहा है कि पृथ्वी से बड़ा ओला है, मतलब उल्का जो है वो पता नहीं कितनी हजारों की स्पीड से चला आ रहा है। यदि वो पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगा वजूद पूरे पृथ्वी का, पृथ्वी लोक की तस नस हो जाएगी। लेकिन हमने अरदास लगा के उसकी पूरी रोकथाम कर दी है। यदि फर्क पड़ा तो बहुत हल्का सा आभास होगा, क्योंकि वो पता नहीं कौन सा लोक है, कैसा उल्का है, कितना गर्म है, कितना प्रभावशाली है। हो सकता है कि उसी की आभा, उसी की गैस जब वो पास से गुजरने वाला है तो 2-3 महीने के अंदर उसने अपना प्रभाव पूरी दुनिया पे डाल दिया है। परंतु हमारा मानना है, और हम तो हमेशा अच्छा ही कहेंगे, कि कल लास्ट है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कल के बाद संकट मोचन हो जाएगा और 30 तारीख तक इसका अंतिम, यानी कि कोरोना का अंतिम संस्कार हो जाएगा और ये पूरी दुनिया से लुप्त हो जाएगा। क्योंकि परमानेंटली कोई चीज नहीं है, सदा के लिए कुछ भी नहीं है, उसका भी नाशवान होना निश्चित है। तो महामारी का संकेत हो या फिर वर्ल्ड वार का संकेत हो, यह कालदर्शी गिद्ध राजपक्षी काल को अपने ऊपर लेकर लुप्त हो गया। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, प्यारे भक्तों, हमारा पूरा ध्यान आपकी ओर आकर्षित होता है। जितने भी मेरे समक्ष बैठे प्राणी इस धारावाहिक को सुन रहे हैं, आपके अलावा पता नहीं कितने सूक्ष्म आत्माएं इसको सुन रही हैं, इसका भोग कर रही हैं। तो आप भी ध्यान से इस अनमोल वाणी को सुनिए और थोड़ा सा मुझे तब प्रसन्नता होगी, तब आप ध्यान से, अंतर्करण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक बार बोल दो ना, क्या बोलना है? राधे राधे कृष्ण कृष्ण प्रणानम ध्यानम गच्छामि। प्रणाम भक्तों, प्रणाम भक्तों। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए शुभ रात्रि।